नाज़रीन, कुछ इस हवाले से शुकुक शुबात भी पाए जा रहे हैं। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जी चाइना जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो चाइना की कॉलोनी तो नहीं बन जाएगा। मेरे पास इतना जबरदस्त पैनल मौजूद है, मैं इन खदशात के हवाले से भी जरूर गुफ्तगू करना चाहूंगी। आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस सीपेक्स के मास्टर प्लान जो रिवील किया गया है आज अखबार के अंदर, इसमें ऐसा क्या एक्सक्लूसिव है। तो दो चार चीजें आपको बता दें कि एक तो इसको पढ़ने से ये वाज़ेह हो जाता है कि कोई मुफ्त की बिरयानी जो है वो नहीं बट रही है। चाइनीज कंपनीज जो हैं वो हर चीज में आगे आगे होंगी, उनका फायदा जो है वो सबसे ज्यादा होगा, वो लीड रोल में होंगी। इसके साथ साथ उन्हें एडवाइस की गई है कि लोकल्स को भी ऑन बोर्ड रखें, लेकिन ये एडवाइस की हद तक किस पर कितना अमल किया जाता है ये हमें नहीं पता। मेजर फोकस इस पर इंडस्ट्री की बजाय एग्रीकल्चर में हमें नजर आ रहा है, ज़राअत के शोबे के अंदर। और पाकिस्तान एक एग्रेरियन सोसाइटी भी है, लेकिन उसको चाइना अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा इस पर ज्यादा फोकस है। फिर एक आखिरी इसमें गुजारिश ये है कि हमें ये भी नहीं तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो जब तक हिंदुस्तान से हमारे मसाइल जो हैं वो जो देरीना मसाइल हैं वो जब तक मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं होंगे, हम दुनिया की किसी ताकत के सामने भी जो है वो सारे फैसले और सारी चीजें अपने मफादात के मुताबिक और अपनी मर्जी से करने की पोजीशन में नहीं होंगे। ये एक बुनियादी दुनिया में यानी एक फैक्ट है, एस्टैब्लिश्ड। जितनी जल्दी मान ले, हिंदुस्तान भी मान ले, हम भी मान ले, उतना अच्छा है, क्योंकि उनकी सेंट्रल एशिया तक रसाई नहीं हो सकती जब तक वो हमारे साथ मामला तय न करें। और हमारे लिए भी एक मुसलसल का मसला ये है कि हमें झुक के मिलना पड़ता है दीगर कुव्वतों से, क्योंकि हमारा मुसलसल एक मसला हिंदुस्तान के साथ जारी है। बिल्कुल, ये जो ओरिजिनल मास्टर प्लान सो कॉल्ड आज कहा जा रहा है, अब आपकी इतनी रिसर्च है चाइना के ऊपर, और अभी आप बता भी रहे थे कि आपका ज्यादातर काम जो है वो सीपेक के हवाले से ही है, क्या इसको हम सीपेक का ओरिजिनल मास्टर प्लान कह सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में इसको सीपेक का मास्टर प्लान कहना जो है वो नामुनासिब होगा, क्योंकि मास्टर प्लान जो है वो दो मुल्कों की रजामंदी से बनना चाहिए। और ये प्लान जो है ये चीन की तरफ से जो है एक इनिशिएटिव है, वो एक स्टडी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं चीनी कंपनियों के लिए, चीन के लिए, और उन प्रॉस्पेक्ट्स को जो है उन्होंने बहुत माइन्यूटली डिटेल के साथ जो है स्टडी किया है। लेकिन इस जो डॉक्यूमेंट है इससे जो है हमें कम से कम चाइना की इंटेंशन जो है वो मालूम होती है, पता चलता है कि किन एरियाज में उनकी ज्यादा दिलचस्पी है और किन एरियाज में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनके तहफुजात हैं मुख्तलिफ अमूर के ऊपर। तो लेकिन ये कि जैसा कि आपने भी खुद कहा कि यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है अभाम पाया जाता है कि ये सारे के सारे मंसूबे जो है इनकी नोयत क्या है, इनकी डिटेल्स क्या हैं। अगर हुकूमत ये खुद ही डिटेल्स प्रोवाइड कर दे तो फिर इस किस्म की जो है जो रिपोर्ट्स बनती हैं या इस किस्म की जो स्टडीज होती हैं उनकी ज्यादा अहमियत नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद कहा कि कोई भी जो मास्टर प्लान होता है वो दोनों मुल्कों की मुशावरत से या दोनों पार्टनर्स की मुशावरत से सामने आता है। अब अगर चाइना अभी तक नहीं चाह रहा है या वो कन्विंस नहीं है या वो भी उसको मंजर आम पर नहीं लाना चाहता, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो इस प्लान को रिवील कर दें? नहीं, लेकिन चाइना जो है उन्होंने तो अपनी स्टडीज करनी है और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको एरियाज प्रपोज करे जिनके अंदर जो है वो पाकिस्तान की दिलचस्पी है और उसके मुताबिक वो उसको स्टडी करेंगे। लेकिन चाइना के अंदर जो तरीकाकार है वो बहुत सी चीजों की जो है बहुत पहले से पेशबंदी कर लेते हैं, बहुत एडवांस स्टडीज करते हैं। वो हमारी तरह से जो है अपना होमवर्क मुकम्मल जो है वो अधूरा नहीं छोड़ते। तो मेरे नजदीक ये जो है उन्होंने अपना होमवर्क जो है मुकम्मल किया हुआ सीपेक के तवील मुद्दत के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये उसी का एक हिस्सा है। So if this is not a master plan, then what it really is? चीनी मफाद में जरूर नजर आई कि चीन का अपना क्या मफाद है वो इसमें वाज़ेह होकर सामने आता है। और ये बेशक मास्टर प्लान बेशक ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा सिमेंटिक सा ही मसला होता है कि जब इतने बड़े मंसूबे की जब आप बात करते हैं तो उसमें बेशुमार स्टडीज होती हैं। डॉक्टर साहब वाकिफ हैं इनसे कि एक आप जो पुल भी बनाने जाते हैं तो उसमें भी आपके बेशुमार ड्राइंग्स होती हैं, बेशुमार उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये तो एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए क्रेडिट लाइंस चाहिए। ये असल में चीनी कंपनियों को ये क्रेडिट लाइंस जो हैं बुनियादी तौर पर चाहिए चीनी बैंकों से, क्योंकि चीन अब कोई ये सोशलिस्ट मुल्क नहीं है, वो एक पूरा सरमायादाराना मुल्क है जिसमें निजी शोबे की ये कंपनीज हैं, जिनमें से बहुत सी स्टेट ओन भी हैं, मगर वो कंपेटिटिव उसी तरह से बिजनेस एंटरप्राइजेस चलाती हैं। डॉक्टर साहब विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और उनको क्रेडिट लाइंस बैंक से चाहिए होती हैं, अपने चीनी बैंकों से भी चाहिए होती हैं और दीगर बैनुल अक़वामी बैंकों से भी चाहिए होती हैं। क्लियर इस सेंस में नहीं हूं कि एक रोड तो बनेगी जो ट्रांजिट रोड है फ्रॉम ताशकंद टू ग्वादर, ठीक, मगर उसका पाकिस्तान की मईशत से क्या रिलेशनशिप है वो मेरे लिए अनहोनी बात थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। ठीक, आज जो कुछ आया है उससे मुझे कुछ थोड़ी बात समझ आई, मगर मैं उस जो आज आया है इससे मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। ओके, अगर ये सही है तो
اگر یہ صحیح ہے تو میں اس میں خوش نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کیا تحفظات ہیں سر آپ کے؟ جی تحفظات کیا ہیں سر آپ کے؟ میں اس میں میرے دو تحفظات ہیں, کوئی ایک پازیٹو بات ہے, ایک نیگیٹو بات ہے. میری پازیٹو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو آج معاشی مسائل ہیں اور جو پاکستان کی معاشی ایشوز ہیں, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اور ہمیں ایک باہر والا آ کے سکھائے گا کہ ایگریکلچر کیسے کریں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ناکام قوم ہیں. اگر ہمیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سکھانی ہے چائنا میں اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی انڈسٹری لگوانی ہے چائنا میں, تو چائنا ایک بزنس کمیونٹی ہے, وہ کبھی ہمیں اسے شیئر نہیں دے گا. تو کیا ہم ایک دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر آ رہے ہیں جو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, انڈسٹریل زونز کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور انڈسٹریل زونز جو ہیں اس چیز کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام انڈسٹریل زونز کامیاب نہیں ہوتے. انڈسٹریل زونز کے کامیاب ہونے کے لیے اسپیشل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسپیشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. چین کے اندر بھی تمام کے تمام انڈسٹریل زونز کامیاب نہیں ہیں, ان کے اندر بھی بہت سے ایسے زونز ہیں جو کہ ناکام ہیں یا ناکامی کا شکار ہیں یا وہ زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہیں. تو ہمیں جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے. چین کے اندر پورے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں صرف اسپیشل اکنامک زونز کی اسٹڈی کے لیے. حارث خلیق صاحب, ڈڈ وی اوور سیل دس پروجیکٹ ان پاکستان؟ نہیں دیکھیے, میں نے تو آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ اوور سیل کی بات نہیں ہے. پاکستان ایک مثبت پہلو, ایک تھوڑا سا مثبت پہلو اس میں ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے, وہ یہ کہ پاکستان میں جو پاکستان کے جو مغربی ممالک کا پاکستان گماشتہ بنا رہا ہے, امریکہ کا اور امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر ریاستوں کا, تو پاکستان میں جو میجر انڈسٹریل انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہے وہ یا روس نے کیا تھا, سوویت یونین نے, یا چین نے کیا ہے. تو یہ تو ہمیں ماننا چاہیے. یعنی یہ اس کو آپ پس پش نہیں ڈال سکتے اس بات کو. وہ کوئی امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی کا یہاں کوئی ایسا میجر انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ آپ کو نہیں نظر آتا جو کہ آپ کو نظر آتا ہے چین کا. آپ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس اور مشین ٹول فیکٹری اور ہیوی فاؤنڈری اینڈ فورج, ہیوی میکینیکل کمپلیکس, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, پاکستان اسٹیل وغیرہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ آیا تو ادھر سے ہی ہے. پھر پاور پلانٹس میں بھی انہوں نے پہلے انویسٹ کیا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی اس کے نتیجے میں, کیونکہ جب چینی کمپنیاں یہاں آئیں گی تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی یہاں پاکستان کی ساری جو انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس انڈسٹری کی اونرشپ کا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے کہ کیا پاکستان کے, جو زید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کیا پاکستان کا جو ان کا کاؤنٹر پارٹ یہاں پہ انٹرپرینور ہے وہ کتنا تیار ہے اور وہ کس حد تک جدید مینجمنٹ میں بھی اور جو یعنی انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس میں ان کے ساتھ شراکت کے لیے کتنا تیار ہے. کیونکہ دیکھیے نا, بات ساری پھر وہی ہے کہ آپ چین کے ساتھ اپنی ٹرمز پہ, اب مثال کے طور پہ ویزا فری انٹری کی بات ہے. اچھا, اب ویزا فری انٹری اگر چائنیز سٹیزنز کے لیے پاکستان میں ہے تو یہ ایک طے شدہ اصول ہے دنیا میں خارجہ تعلقات کا کہ وہ کوئڈ پرو کو ہوتا ہے. وہی جو ہے سچویشن اس قسم کی کوئی بات نہیں. تو اگر پاکستانیوں کے لیے اگر ویزا فری انٹری نہیں ہے تو پھر چینیوں کے لیے کیوں ہے؟ جی, چینیوں ایک بات, سرکاری جو ان کے پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے ویزا فری انٹری ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اچھا, ان کے لیے ہمارے سرکاری کو ہی دے دیں. ہمارے سرکاری کو ان کے پاس یہ فیسلٹی ہے. پاکستان کے جو آفیشلز ہیں ان کو چین کا پاس ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے. اچھا, یہ تو بڑی اچھا, یہ دیکھیں نا, اس لیے ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, لیکن بار کیا یعنی خواہش یہی ہوگی کہ جو کنڈیشنز ان کے لیے ان کے شہریوں کے لیے ہیں, مطلب کیا ایسا ممکن ہوگا ڈاکٹر صاحب, یعنی یہ ویزا فری انٹری یا جو بھی, کہ اسی طرح سے فری فلو آف لیبر پاکستان سے چین میں ہو سکے؟ یعنی جو آپ کا کاشغر ہے وہاں سے یا مطلب بیجنگ سے یا دیگر علاقوں سے چین کے, تو کراچی اور لاہور اور مطلب گوادر آ کے لوگ کام کر سکیں گے, مگر کیا ہمارے لوگ بھی وہاں جا کے کام کر سکیں گے؟ نیگوشیٹ کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایک بات کرنا چاہیے اگر نہیں کریں. دوسری بات یہ جو ایگریکلچر کا مسئلہ ہے, دیکھیے پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان نے یہ جو شہباز صاحب نے بات کی, ایگرو بیسڈ انڈسٹری کا مسئلہ پاکستان میں بہت شدید ہے. میں چونکہ بہت سال پہلے, میں کیونکہ میری پہلی ڈگری انجینئرنگ میں ہے, تو ایک پروجیکٹ تھا
छोटा सा, जिसमें हमने यही देखा था कि कोल्ड चेन का पाकिस्तान में न होना है, वो इसमें मेंशन्ड है। यानी मैंने इंजीनियरिंग आज से 25 साल पहले 27 साल पहले की है, 27 बरस के बाद भी वो मसला आज चीन का बैंक मेंशन कर रहा है कि कोल्ड चेन पाकिस्तान में नहीं है, और 30% आपका जाया हो जाता है, 50% से मतलब उस जमाने में 30 था, अब शायद और ज्यादा हो रहा होगा, तो वो जाया हो जाता है। तो भाई किसने रोका था आपको कि आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप ना करें? तो बात और शबर जदी साहब वाली आ जाती है कि हमें आकर सिखाया और बताया जा रहा है, तो क्या इस जरूरत है या नहीं? और जो मुझे आज जो ब्लूप्रिंट नजर आता रहा है पास्ट में, और जो ब्लूप्रिंट मैंने आज डॉन में देखा है, अगर मैं चाहता हूं कि डॉन में जो ब्लूप्रिंट है वो गलत हो, मेरी ख्वाहिश है कि वो गलत हो, तो अगर वो गलत नहीं है तो फिर मैं चाहता हूं कि मैं इसको दोबारा देखूं और मैं इसको एज ए पाकिस्तानी देखूं, और मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि चाइना हमारा दोस्त है और अमेरिका हमारा दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है। ये इकोनॉमिक्स की वर्ल्ड है, जहां पर जिसके हक में माशी फैसला होगा वो माशी फैसला होगा। चाइनीज की बिजनेसमैन अपना माशी फायदा देखते हुए कारोबार करेंगे। ठीक है, मैं इसी पर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब को भी कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर साहब, तो मुझे ये बताइए कि हम उस पोटेंशियल को सही तरीके से टैप कर क्यों नहीं पा रहे, कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं अगेन? देखिए, मतलब अलग से कोई एक चीज तो किसी मुल्क में ठीक नहीं होती ना। मतलब आपका ये सवाल जो है वो कि हम कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं, हम आलमी सारे फोरम्स पे ही कमजोरी दिखा रहे हैं, कमजोर हैं, और हम कमजोर अपने अंदरूनी हालात की वजह से भी हैं और खित्ते में जो सूरत हाल है उसकी वजह से भी हैं। ठीक। और हमें जब अगर चाइना से कहना पड़े अपने खिलाफ आने वाले रेजोल्यूशंस को रुकवाने के लिए, बाकायदा जिस तरह से लोग एक दूसरे से सिफारिश करते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में जब हमें चाइना को इस्तेमाल करना पड़े, तो जाहिर है कि आप पंजाबी में कहते हैं काने तो हो गए ना फिर। ठीक है।